ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको अपने लेफ़्ट हैंड को लेना है, उसमें जो सबसे नीचे अंगूठा है उसको 0 डिग्री, वो अगली वाली को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का मान लेना है। अब साइन 0 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे फिंगर्स बिलो अपॉन 2। तो अगर हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू लेनी है तो हमारा आंसर होगा 0 के नीचे जहाँ पे 0 डिग्री लिखा है जो थंब है उसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो फॉर्मूला होगा √0 अपॉन 2। तो साइन 0 की वैल्यू 0। इसी तरह अगर साइन 60 की वैल्यू लेनी है तो 60 के नीचे 3 फिंगर्स हैं, तो फॉर्मूला होगा √3 अपॉन 2। इस तरह से हम साइन या ये रेशोज़ जो हैं साइन के फॉर्मूले, साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमें कॉस थीटा लेना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा √ फिंगर्स अबव अपॉन 2। मीन्स कि हमने जो भी एंगल लेना है उसके ऊपर वाली जो फिंगर्स हैं वो लेनी है। जैसे कॉस 30 है तो 30 के ऊपर वाली जो फिंगर्स हैं वो 3 हैं, तो √3 अपॉन 3 अपॉन 2। तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अगर हमने कॉस 90 डिग्री की वैल्यू लेनी है तो 90 के अबव कोई भी फिंगर नहीं है, तो इसका होगा √0 अपॉन 2। तो कॉस 90 डिग्री = 0। tan लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा √ फिंगर्स बिलो अपॉन फिंगर्स अबव √ में। तो अभी हम tan की वैल्यू लेंगे, tan 45 की लेते हैं। 45 के ऊपर जो है, जो नीचे वाली फिंगर्स हैं वो 2 हैं और ऊपर भी जो है 2 हैं, तो √2 अपॉन √2 दोनों पे, तो ये 1 जो tan 45 की जो वैल्यू है 1 के बराबर होगी। इसी तरह tan 90 की वैल्यू लेनी हो तो 90 के नीचे 4 फिंगर्स हैं, तो √4 हो गया, और नीचे √90 के ऊपर कोई फिंगर नहीं है तो √0। तो ये जो नीचे जो 0 आ गई है इसका मतलब ऐसा कोई भी टर्म जिसके नीचे 0 आ जाती है तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो tan 90 जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। इसी तरह से बाकी जो हैं आप रेशोज़ को पता कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने सेक, कोसेक या कोसिकेंट की वैल्यू लेनी है तो वो रिवर्स होगा साइन कॉस थीटा की वैल्यू का। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक यू।